तो हेलो बच्चों। तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने बहुत ज्यादा पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब भी वो मतलब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं और अब तक उन्होंने सही से अपने टाइम का यूज नहीं करा, ठीक है। तो उनके लिए है अब मैं ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आप लास्ट मिनट में बेसिकली आप देख सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आपको ये पता करना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किसको छोड़ना है, किसके डेरिवेशंस करने हैं और किसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, एटलीस्ट ड्यूरिंग द रिवीजन, ठीक है। अभी जो आप करोगे उस पर ज्यादा आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको एक एक टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, ठीक है, चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ फोकस करना है किस पे, कूलम्ब्स लॉ पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें क्या आएंगे आपके, इसमें न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूला आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसमें भी न्यूमेरिकल और थ्योरी, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, उसको याद कर लीजिएगा, ओके। अगर आप अगली इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो व्हाट विल बी द टॉर्क, यहां इसके भी न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इससे आ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर में। अब लास्ट में आता है आपके गॉस लॉ और एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल, ठीक है, प्लस छोटा सा डेरिवेशन इसमें होता है इसके लिए, एंड देन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये चार टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको फोकस करना है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के लिए। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें जो कि इलेक्ट्रोस्टैट का सेकंड चैप्टर है, तो इसमें आपको फॉर्मूला देखना है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला देखिएगा, इससे आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है ये एज कंपेयर टू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उससे ज्यादा इजी रहता है। ओके, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी है, थोड़ा सा जान लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जितने सारे टॉपिक्स में आपके लिए कह रहा हूं इसमें से क्वेश्चन पक्के आने हैं, तो एट लीस्ट कम से कम आप इन थ्योरी इन 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 टॉपिक्स को जरूर देख के जाइए, जरूर रिवाइज कर लीजिए बिफोर द एग्जाम, ठीक है। कम से कम थ्योरी जरूर पढ़ दो, न्यूमेरिकल जरूर, फॉर्मूलाज वगैरह जरूर कर लो, ठीक है। चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं, इसमें हम लोग क्या है, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आता है आपका, ठीक है, इसमें क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। चलिए, और लास्ट में आ जाता है कैपेसिटर का सबसे जो एप्लीकेशन है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप स्टडी करके जाइएगा, इसका फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, अगर हो सके तो इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, अगर हो सके तो इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा। तो ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, जिस पे आपको फोकस करना है। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ये छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, इसमें ओम्स लॉ बहुत बेसिक्स है, पहले ही पढ़ा है आपने, न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन बाकी और जगह भी होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, प्लस फॉर्मूला उसका याद रखिएगा। तो न्यूमेरिकल जो होगा उस फॉर्मूला के बेस पर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अब अगला देखते हैं तीसरा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, वेरी बेसिक फॉर्मूला, इसका याद रख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखना है, प्लस इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। सेल्स एंड सेल सीरीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जनरली हाफ ईयरली में क्वेश्चंस आते हैं इसके। ओके, लास्ट है आपका किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल्स, ठीक है। ये रूल्स अगर आप कर भी लेते हो, अगर हो सकता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अभी लास्ट टाइम में अगर चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हो, ये लेकिन जरूर कर लेना, ठीक है। जो किरचॉफ्स रूल से ही निकाला गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला पढ़ लेना आप, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें देखते हैं बेटा क्या क्या है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, इसका आप फॉर्मूला सिर्फ याद रख लीजिएगा, और साथ में
न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला पे आते हैं, तो वो देख लीजिएगा आप। ओके, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट ऑन ए सर्कुलर करंट लूप, इसमें भी फॉर्मूला देख लो आप, ठीक है, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो, हो सके तो डेरिवेशन भी कर लेना, अगर आपको टाइम मिलता है तो डेरिवेशन कर लेना, कई सारे स्कूल्स में इसके डेरिवेशंस पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए अगर आप चाहें तो लास्ट टाइम में इसको छोड़ सकते हैं, फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा इसका, ठीक है, दोनों का, स्ट्रेट लाइन की वजह से और करंट लूप की वजह से। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, इसका आप सिर्फ थ्योरम याद कर लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आता है, थ्योरम इस पे क्या आता है आपका, न्यूमेरिकल आता है, थ्योरम के साथ साथ क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। ओके, और सोलेनोइड का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, इसका भी क्या याद रख लीजिएगा, अभी लास्ट टाइम में की बात हिसाब कैसे कह रहा हूं, फॉर्मूला इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही इजी होता है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको सारा इसका डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो विच विल हेल्प यू, ठीक है, फॉर योर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन। अभी फिलहाल आप अपना नोट से, बुक से, जिससे भी हो, इसका आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो, लेकिन इसका एक और मैं डिटेल्स में लेक्चर बनाऊंगा, डिटेल्स का मतलब यह है कि पूरे का मिला करके एक बनाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं रहेगा, बट ब्रीफ में रहेगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ओके, इसका भी फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल फॉर्मूला, अगर हो सके तो डेरिवेशन भी कर लीजिएगा, इसके छोटे के डेरिवेशन भी कर लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। ओके, अगला चैप्टर की बात करते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसमें एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस थ्योरी वगैरह सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 3 तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उसी का है। ओके, और छोटा सा मतलब फॉर्मूलाज वगैरह सब है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये फॉर्मूला जो कि इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है, अगर उसका याद रखिएगा तो उसी से कनेक्टेड होते हैं ये एक दूसरे से, तो आप अगर उसको याद रखोगे तो ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एनालॉग होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग छठा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आपके 5 नंबर वाले जो होते हैं ना, 5 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इस पे, इन सब में सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। सबसे पहले फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, इसमें थ्योरी इसका कर लेना, ठीक है, थ्योरी कर लेना, प्लस फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत बेसिक सा है, फॉर्मूला याद रख लेना। ओके, एंड उसी पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो आ जाते हैं। लेंजेज लॉ, इसका थ्योरी है, तो एमसीक्यू आ सकता है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। मोशनल ईएमएफ, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, और छोटा सा न्यूमेरिकल होता है इसमें, बड़ा न्यूमेरिकल नहीं होता है, छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, बीएलबी वाला। ओके, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस का, इसका भी फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, इसका भी फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, प्लस उसी के बेस पर क्या बनता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, एसी जनरेटर, इसका वर्किंग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वर्किंग याद कर लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो अभी फिलहाल इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसका वर्किंग प्लस छोटा सा डेरिवेशन है वो कर लेना, ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है वो कर लेना, अगर टाइम रहता है, इसको लास्ट के लिए रखिएगा, एसी जनरेटर को सबसे लास्ट के लिए रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग 7th, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका इंडक्शन वाला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूला इसका पढ़ लीजिएगा, आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल होता है, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल उसी के ऊपर होता है। फेजर डायग्राम्स, ठीक है, फेजर डायग्राम्स है, इसका थ्योरी जरा सा देख लीजिएगा, और डेरिवेशंस भी देख लीजिएगा, साथ में फॉर्मूला, ठीक है। एलसीआर सीरीज सर्किट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, आएंगे ही आएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। इसका जो इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है जेड, उसका फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, पावर फैक्टर, ये इसी से कनेक्टेड है, पावर फैक्टर सेम एक ही फॉर्मूला में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर बहुत ही आसान होता है, इसके भी फॉर्मूला प्लस वर्किंग बहुत इजी होता है, वर्किंग बहुत इजी होता है, तो इसको कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है ये। वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये काम करता है, बस वो बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए। एंड अगर ये लास्ट वाला है 8th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, प्लस और कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये भी सबसे लास्ट में याद रखिएगा, सबसे लास्ट में इसको कीजिएगा, पहले वो सारा का सारा कर लीजिएगा। इसको अगर आप छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कम टाइम में आप याद उतना नहीं रख पाओगे शायद, ठीक है। हालांकि इसके लिए मैंने ट्रिक वगैरह बनाए हैं, कैसे याद करने के ट्रिक्स होते हैं सारे रेस को, ठीक है। चलिए, तो बेटा आपको क्या करना है, अभी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बेस्ट करने के लिए आपको इन सारे लेक्चर, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप रिवीजन कर लो, न्यूमेरिकल लिख लो, सॉरी फॉर्मूलाज वगैरह लिख लो, ठीक है, फॉर्मूलाज लिख लो और उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करो, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आप आ सकते हो इससे। ओके, थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं इसका वीडियो बनाने वाला हूं, सारे फॉर्मूलाज में पढ़ाऊंगा डिटेल्स में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।